राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को आपका स्वागत करते हैं हम समाजवादी क्लासेस पे। सबसे पहले तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग जाइए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए बाबू, तुरंत लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों तक, अपने सभी जगह पे शेयर करो, ठीक है। और जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करो, ठीक है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको वॉइस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब आएगा आपका रूल। सबसे पहले हम चलते हैं रूल की तरफ। रूल में क्या बोलेगा बाबू? एक्टिव वॉइस का रूल। एक्टिव वॉइस के रूल में होगा वाज वर प्लस सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके एक्टिव वॉइस का रूल है। पैसिव वॉइस के रूल में हम चलेंगे क्या, देखते जाओ, वाज वर प्लस इस ऑब्जेक्ट को उठा के लाना है यहाँ पे, यहाँ पे, फिर प्लस बीइंग लग जाएगा यहाँ पे, ध्यान देना, क्या लगेगा? बीइंग। बीइंग के बाद क्या लगेगा बाबू? वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, क्लियर हुआ? वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा आपके यहाँ पे? बाई, फिर सब्जेक्ट। क्लियर हो गया ये चीज? प्लस क्वेश्चन मार्क। मुझे जहां तक लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। हेल्पिंग वर्ब जहां है वहीं पे रहेगा, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बीइंग लगना कंपलसरी जरूरी है यहाँ पे, तो मैं उसको आपको बता भी देता हूँ कि यहाँ पे बीइंग लगेगा। आपको हर बार बताया हूँ कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगेगा, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग लगेगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो आया, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे? सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क जहां वहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम चलते हैं, कहां चलते हैं? एग्जाम्पल पे। वाज आई लाइकिंग हिम, क्वेश्चन मार्क। वाज मिल गया, आई सब्जेक्ट मिल गया, लाइकिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल गया, हिम ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसिव वॉइस के कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब हो वही करेंगे। तो हिम जो यहाँ है, ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो ही होगा, यानी सिंगुलर होगा। क्या होगा? ही सिंगुलर है। तो यहाँ पे वाज जैसे ही है बाबू, वाज को वैसे ही हम लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लाइकिंग है तो कह रहा है पहले बीइंग लगाओ, तब ना उसका कोई फॉर्म लगाओगे। आईएनजी की जगह पे क्या लगाया? बीइंग। बीइंग लगाया, फिर लाइक का वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी लाइक्ड, क्या हो जाएगा? लाइक्ड। अब बाई लगाने की बात कर रहा है तो बाई लगा दो। अब सब्जेक्ट क्या है आपका? यहाँ पे आई, आई का क्या हो जाएगा यहाँ पे? मी। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको पैसिव वॉइस पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे आपके किसके रूल पे? सेकेंड रूल पे। ये आपका फर्स्ट रूल पे काम है, क्या है? फर्स्ट रूल। अब आपके सेकेंड रूल पे हम चलेंगे, किसके रूल पे? सेकेंड रूल पे। सेकेंड रूल के एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा? चलिए देखते हैं हम। सेम, कुछ नहीं चेंजिंग होगा। क्या? क्वेश्चन वर्ड लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। फिर गलतियां हुई ना, सब्जेक्ट कैसे आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट यही सेम उतार दो। क्या? वाज वर, ध्यान दो, प्लस अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी परेशानी होगी तो हमें बता दीजिएगा। यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखिए सेम रूल है, बस हमने वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ा, वाज वर्ड वही है, सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पे भी है, फिर बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम पैसिव वॉइस के रूल की तरफ आपके चलेंगे लेके तुरंत फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। तो हम देखो बोल रहा है क्वेश्चन वर्ड को सेम क्वेश्चन वर्ड की तरफ लिख दो। अब हमें यही वाला फिर लिखना है, क्या?
वाज वर, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नोट होगा। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट हम इसी के अनुसार नोट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट इसी के अनुसार हम नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कह रहा है बीइंग लगाओ, हम प्लस करके बीइंग लगा देते हैं, इसमें क्या लगा देंगे, बीइंग। अब कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हम यूज कर दे रहे हैं बाबू यहाँ पे, देखो। फिर कह रहा है बाई लगाओ, हमने बाई लगाया। फिर बोला सब्जेक्ट लिखो, हमने सब्जेक्ट लिखा। फिर क्वेश्चन मार्क बोल दिया, बात खत्म कर दिया। कोई दिक्कत, कोई डाउट आपको होगी, परेशानी होगी तो आप बताइएगा। यहाँ पे क्या है बाबू, ये बीइंग, क्या है, बीइंग। मुझे याद, एग्जाम्पल के तौर पे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या एग्जाम्पल, PLE एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सेम रख दो, वाई। अब यही एग्जाम्पल तुम्हें लगा देते हैं, वाज समझाने के लिए, आई लाइकिंग हिम। कोई चेंज हम किए इसमें, एग्जाम्पल में भी देख लो, कोई भी चेंजिंग मिली, बस वाई की चेंजिंग मिली, वाई की चेंजिंग मिली, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, यहीं पे भी वही क्वेश्चन वर्ड लिख दो, वाई, कोई दिक्कत नहीं। हिम यानी सिंगुलर यानी ही के संति यही वाज लगेगा, यहाँ पे भी वाज, क्लियर। अब लाइकिंग है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, लेकिन उसके पहले हमें बीइंग लगाना है। देखो यहाँ पे भी बीइंग लगाया, बीइंग लगाओ, और रूल भी हमारा कह रहा है क्या, बीइंग लगाओ। अब कह रहा है आपको सीधे सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी लाइकिंग यानी लाइक्ड, क्या होगा, लाइक्ड। अब आएगा बाई, बाई सब्जेक्ट क्या है आपका, आई, आई का क्या होगा यहाँ पे, मी यानी क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया पैसिव वॉइस। आपको ये भी रूल क्लियर हो गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है पूरे तरीके से आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई डाउट आपको नहीं होगी, ठीक है बाबू। अब हम चलेंगे आपके कौन सा रूल की तरफ, आपके आपके रूल की तरफ हम चलेंगे अब पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो इस चीज हमें जहां तक उम्मीद हो गई होगी आपको आ गया समझ में, कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी आप तो तुरंत हमें बता दीजिएगा। किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होगी तो आप तुरंत हमें बता सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगी। चलो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहीं पे इंट्रोगेटिव निगेटिव का सेंटेंस, क्या इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। रूल में कोई चेंजिंग नहीं, देखते जाओ। एक्टिव वॉइस के रूल में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं बाबू, कोई चेंजिंग नहीं। पहला रूल होगा वाज वर, क्या होगा, वाज वर, ये रूल है आपका। कौन सा, फर्स्ट रूल, कौन सा रूल, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल में आपका क्या होगा बाबू, वाज वर, वाज वर के बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, क्या आएगा, प्लस नॉट। यहाँ पे बस एक चीज का कंपलसरी ध्यान दीजिएगा, क्या लग रहा है यहाँ पे, नॉट। देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, क्या लग रहा है यहाँ पे, नॉट। नॉट के बाद आपका सेम वही चीज आ जाएगा, क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, याद रखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस, अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा आपको, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके एक्टिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस के रूल में हम चलते हैं बाबू, किसमें, पैसिव वॉइस के रूल में। पैसिव वॉइस का रूल हमें क्या करेगा, सबसे पहले हम वाज वर ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाज वर ही लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को ला के रख दीजिए, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया। फिर हम लगाएंगे क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉट, क्या लगाएंगे, नॉट, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाएंगे बाबू, बीइंग, क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीइंग, इसका भी ध्यान दीजिएगा, क्या लगेगा, बीइंग। बीइंग के बाद आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है पूरा क्लियरिटी के साथ। वाज वर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे सब रूल है, लेकिन बीइंग के पहले ये नॉट लगाया है बस, और कोई चीज आपको चेंज मिली नहीं मिली। एग्जाम्पल भी दे देते हैं हम, इसी के तौर पे एग्जाम्पल दे देंगे, उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे भी हम देंगे। चलो तुम्हें समझाने के लिए हम पूरा घुस जाएंगे इस एग्जाम्पल में। चलो, वाज आई नॉट लाइकिंग
हिम क्वेश्चन मार्क, ये कौन सा आपका है, एक्टिव वॉइस का रूल है। क्लियर, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले आपको वाज लगाना है। देखो यहाँ पे लगाया भी है तो लगाओ यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हिम है, हिम क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही, यानी वाज ही नॉट बीन, नॉट बीन। फिर लाइकिंग का क्या होगा, लाइक्ड, क्या होगा, लाइकिंग का, लाइक्ड बाई क्या, आई का मी, आई का मी, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। देख लो ध्यान से, वाज आई नॉट लाइकिंग हिम, अब एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस में वो क्या कह रहा है, वाज ऑब्जेक्ट ला दो उधर, ऑब्जेक्ट उसने ला दिया, फिर नॉट किस जगह, नॉट लगाया, लेकिन उसके बाद बीइंग देखो लगाया है, क्या लगाया है, बीइंग और नॉट, फिर लाइक वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर मी। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस पूरा समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूं मुझे पता है, लेकिन आपका सेंटेंस मुझे जहां तक ये रूल जहां तक आपको है, नोट कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, इसको जरूर नोट करिए। मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो को रोक के स्टॉप करके नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन लीजिए बाबू इस चीज को। आप थोड़ा भी आगे पीछे मत होइए आप लोग, ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल है ये, इसको तुरंत लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, ठीक है। आपको समय देते हैं हम, उसके बाद हम तुरंत सेकंड रूल को ऊपर मिटाएंगे, जगह नहीं है बाबू अब नीचे, ऊपर मिटाएंगे तभी लिखेंगे, जल्दी करो इसको। जहां तक उम्मीद है हमें, आपने ये चीज कर दिया होगा, ठीक है। तो आप ये चीज कर दिए होंगे, तो हम आपको लेके चलते हैं, पहले रूल को मिटाते हैं। इस पहले रूल को हम मिटा देते हैं, इंट्रोगेटिव के रूल को ही मिटा देते हैं। चलो, इंट्रोगेटिव के रूल को ही हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। लो, इंट्रोगेटिव के रूल को ही मिटा दिए, ठीक है। सेकेंड रूल को मिटा दें या सेकेंड रूल पे ही बता दें, सेकेंड रूल पे ही बता देते हैं, नहीं बताएंगे तुमको, सीधे सीधे फिर रूल लिखवाएंगे तुम लोगों से, आई से तुम लोग मानोगे नहीं। तो चलो आओ, मेन चीजें क्या होती हैं, मेन चीजें कुछ नहीं होती है। देखो, रुकावटें, जब कोई चीज काम स्टार्ट करोगे ना, तो रुकावटें आना स्टार्ट कर देंगी। तो तुम दूसरों पे भरोसा मत करो, दूसरों की बातों पे बन जाओ, सीधे सीधे अपने ही बातों पे आते रहो, ठीक है। तो दूसरे रूल पे आपके क्या है, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जहां तक मुझे क्लियर है कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल देखिए सेम आपके नीचे है, मैंने कोई भी इसको कोई भी दिक्कत या कोई भी मिटाया नहीं, मिटा दूंगा बाद में जब स्क्रीनशॉट लेना होगा आपको। तो सेकेंड रूल पे आप चलिए, सेकेंड रूल आपका क्या कह रहा है, सेकेंड रूल एक्टिव वॉइस का कुछ नहीं कह रहा है बाबू, कुछ चेंजिंग नहीं है, क्वेश्चन वर्ड की चेंजिंग है और सेम वही रूल लिखाएगा। मैं देखो मैं बता देता हूँ, सेम वही रूल लिखा रहा है, वाज वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट बोलेगा, प्लस सब्जेक्ट, फिर बोलेगा नॉट लगा दो, फिर बोलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ, क्या लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या लगाओगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ। मैं थोड़ा भी चेंजिंग नहीं करूंगा कोई भी रूल में, आपको रूल ऐसे ही याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब पैसिव वॉइस के रूल में हम चलते हैं। पैसिव वॉइस के रूल में आपका क्या सिस्टम है, पैसिव वॉइस के रूल में आइए, क्वेश्चन वर्ड नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही क्वेश्चन वर्ड। अब आएगा वाज वर्ड, तो यहाँ पे वाज वर्ड लिख दीजिए, क्या, वाज वर्ड हो गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बीइंग, क्या आएगा आपका, प्लस बीइंग, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, क्या लगाओगे अपना, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपके पैसिव वॉइस का रूल है, क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। कोई भी चेंज हुआ यहाँ पे, कोई भी दिखा, कोई चीज नहीं दिखा, केवल क्वेश्चन वर्ड ही यही आपका जो है, यही लगाए हम, और कोई चीज लगाए हैं तो बोल दो तुरंत। यहाँ सर आपने चेंज किया इस रूल में, कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है। अब एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, किसकी तरफ, हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आज तुम लोगों की वजह से देखो मेरे हाथ पे बहुत ज्यादा इंक लग गई, ठीक है, कहीं दिक्कत ना हो मेरे आईज को,
चलो यहाँ पे क्या होगा, अब यही सेंटेंस हम तुम्हारा फिर लेके उठा के डालते हैं कि चलो करो, एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराते हैं। वाई वाज आई नॉट लाइकिंग हिम। अब की बार आज क्यों मैंने सेंटेंस चेंज नहीं किया, मैं इसलिए चेंज नहीं किया कि तुमको पता चले कि बस इसमें चेंज क्या हो रहा है, चेंज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, बस उससे आपको रूल भी याद होगा, इसलिए मैंने सेंटेंस ही नहीं याद चेंज किया। तो यहाँ पे क्या, वाई वाई सीधे सीधे लिख दो, उसने कहा है कि वाई को सीधे सीधे लिख दो, कोई दिक्कत कोई डाउट मत डालो। उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से वाज वर्ब का प्रयोग करो, तो ही है तो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट में ही हो जाएगा, वहाँ हिम है तो यहाँ ही हो जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे वाज ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई वाज ही नॉट, फिर बीइंग, वाई वाज ही नॉट बीइंग, बीइंग देखो यहाँ पे भी लगा, बीइंग देखो यहाँ पे भी लगा, बीइंग हम यहाँ पे भी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस आईएनजी के चलते। अब हम लगाएंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक बाई। अब क्या है, आई आई का क्या होगा, मी, यही क्वेश्चन मार्क ही हो गया आपका पैसिव वॉइस। कोई डाउट, कोई क्लियर, कोई मतलब किसी भी प्रकार का हो कुछ भी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तुरंत। दूसरा चलो चलते हैं, दूसरा भी बोल दें, दूसरा भी लिखो, इतना जगह बच्चा क्या करोगे, इसको भी करते हैं। दूसरे रूल में चलेंगे हम, दूसरे रूल में चलो देखो, वाट वर यू laughing in the room, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपकी एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे वाट लगा है, अब यहाँ पे क्या लगा, वाट लगा, कुछ भी लगे तुमसे मतलब नहीं, आंख बंद करके वह नोट करो। अब यहाँ इन द रूम ऑब्जेक्ट है यानी सिंगुलर में आ जाएगा, तो यहाँ पे वाज लगा दो, इन द रूम, क्लियर हो गया। अब आएगा हमारा बीइंग, नॉट लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, नॉट, ध्यान दो यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे भी लगा दें। अब लगेगा बीइंग, क्या लगेगा, बीइंग, बीइंग के बाद आएगा लॉफ्ड, लॉफ्ड। अब लॉफ्ड के बाद क्या लगेगा बाबू, बाई, क्या लगेगा, बाई। कौन हंस रहा है, तुम ही तो हंस रहे हो, लगा दो यहाँ पे यू, ठीक, ये हो गया आपके पैसिव वॉइस। जहां तक मुझे उम्मीद है आपका ये पूरा क्लियरिटी आपको हो गई होगी। एक और सेंटेंस मारेंगे, चलो एक और सेंटेंस मार ही लेते हैं। चलो अब इसका चलते हैं, इन विच क्लास वर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। ये आपके एक्टिव वॉइस का रूल है, किसका बाबू, एक्टिव वॉइस के रूल पे आधारित है। ये थोड़ा सा इसका रूल चेंज होगा, इसका रूल थोड़ा सा आपका चेंज होगा। इस रूल में क्या आपका आएगा, देखो सबसे पहले इस रूल में आ रहा है इन विच, यानी क्वेश्चन मार्क तो आ ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन वर्ड पहले ही आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। और क्लास, इन विच क्लास वर यू रीडिंग, इन विच क्लास वर यू रीडिंग, ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में है, देखो ये आपके अफर्मेटिव में है, किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। इन विच क्लास वर यू रीडिंग। अब आपको आएगा यहाँ पे क्या चीज, कुछ नहीं, मैंने बोला था ना विच होगा या हु होगा, तो बाई विच या बाई हुम लगेगा, तो यहाँ पे आपको लगाना है बाई इन विच क्लास, सेम वही लिखाएगा, इन विच क्लास, वर है वर ही रहेगा बाबू, वर यू
वर यू बीइंग रीड। बस इतना ही चेंज हो गया, बीइंग रीड। तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही हो, कोई दिक्कत है, नॉट इंट्रोगेटिव निगेटिव में ही लाना चाहते हो, यू के बाद नॉट लगा दो। अगर कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप तो इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ा रहे हो तो कहाँ अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव आपको समझाने के लिए आए बाबू, कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पे भी नॉट लगा दो। ठीक है, देख लो हाईलाइट पे, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव पे लोगे ठीक तब ये होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में अगर इसको लोगे, ठीक है, इसको तो यहाँ पे नॉट लगा के यहाँ नॉट लगा, अफर्मेटिव में लोगे तो ये नॉट हटा दो, ये नॉट हटा दो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। इन विच का भी बता दिया, वाट का भी बता दिया, वाई का भी बता दिए, आप फर्स्ट रूल भी समझा दिए, फर्स्ट रूल है आपका, सेकेंड रूल है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो आपको तो बताओ। अच्छा तो क्लास नहीं करोगे, देखने के लिए भी किए हैं कि जो लोग क्लास नहीं करेंगे सीधे सीधे इसको देख रहे हैं, क्यों देख रहे हो भाई, किस लिए देख रहे हो, क्या चक्कर है? ठीक है, तो उनको समझ में आया कि नहीं आया, वो नोट कर रहे हैं, तो क्या नोट कर रहे हैं, नॉट के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों लगाया मैंने, क्या चीज़ किया क्या नहीं किया, उसके जरिए हमने किया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फटाफट इसको नोट करिए बाबू, इसको नोट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा हमको, इसको नोट करिए, आप ताबड़तोड़ नोट करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हमने क्या कुछ बोला तुमको। स्क्रीनशॉट ले लिए एक्सरसाइज का। तो इसी के साथ हम आपको अपने क्लास, ठीक है, की तरफ से थैंक यू बोलते हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हैं आप लोगों का। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप लोग समाजवादी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए बाबू तुरंत। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर करिए आप। और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम डाउट्स का सेशन चलाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिए और अच्छे से समझिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू आप लोगों को। ठीक है, वंदे मातरम।